ये नारा लगाया जाता। इसके पीछे रीजन क्या है, आज मैं उस पर से पर्दा उठाना चाहता हूं। वजह क्या? एक साहब ने मुझसे कहा ये नारा क्यों? मैंने कहा अगर लगता है तो आपको तकलीफ क्यों? बोले नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अगर होता है तो क्या तकलीफ आपको? मैंने कहा पुरोहित साहब हम तो पहले से हनफी है। मैंने कहा बिल्कुल हनफी तो आप हैं, हम भी आए, और हनफी तो वो भी कहते हैं। अरे जो खुले हैं वो भी हनफी कहते हैं, जो बंद है वो भी हनफी कहते हैं। जाओ मदीने में वो भी कहते हैं हम हनफी है। जो इमाम हरम है वो भी बोलता है हम हनफी हैं। जो नजदी है वो भी बोलता है हनफी है। जो वहाबी है वो भी बोलता है हनफी है। जो देवबंदी है वो भी बोलता है हम हनफी है, हम हनफी है, हम हनफी हैं। जो इमाम आजम अबू हनीफा को मानते हैं तो हनफी है, हनफी है, हम भी हनफी है। नजदी बोलता हम भी हनफी है, हम भी हनफी है। वो बोलता हम भी हनफी है। जो दारे जो बंद में है वो बोलता हम भी हनफी है, हम भी हनफी है। हम समझे कैसे ये अपना है हमारा? हम समझे कैसे? इसलिए कि हनफियत का नारा तो सब लगाते हुए आ रहे हैं। हनफियत का नारा और हनफियत की दुहाई देते तो सब नजर आ रहे हैं। हम हनफी है, हम हनफी है, हम हनफी, अब सब हनफी है तो हम बोले क्या? इसीलिए हमारे असलाफ ने नारे की शक्ल बदल दी। अब जरूरत थी एक ऐसे नारे की जो सुन्नियत और नजदियत के दरमियान एक सत्य सिकंदरी बन जाए, एक दीवार बन जाए। उसी मजबूत दीवार का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत का नजरिया है जो इमाम अहमद रजा का अकीदा है। और अहमद रजा का नजरिया या अकीदा पुराना नहीं है। अहमद रजा का नजरिया वही है जो सहाबा का नजरिया है, जो अहले बैत का नजरिया है, जो गौसे आजम का नजरिया है, जो इमाम आजम का नजरिया है, जो गरीब नवाज का नजरिया है, जो वारिस पाक का नजरिया है, जो मखदूम मशाइख का नजरिया है। सारी जमातें अहले सुन्नत। आज मैंने राज इसलिए फाश किया है, उठाया है, ताकि कुछ ना समझ ना समझी कर बगैर एक साथ हम नहीं लगाएंगे। लगाओ, हम कहाँ कहते लगाओ, ये तो अपनी अपनी बात है। हजरात गिरामी, इस दौर में भी जमाने में जो मेरी जाती अपनी स्टडी है, जरूरत है इस नारे की। ये मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक बात याद रखना, इमाम अहमद रजा किसी पोते के दादा का सिर्फ नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी बेटे के बाप का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा गौसे आजम की अमानत का नाम है। इमाम अहमद रजा दीने मुस्तफा की अमानत का नाम है। इमाम अहमद रजा सुन्नियों की वरासत का नाम है। ये किसी के घर की जागीर का नाम है। हर सुन्नी के अहमद रजा है, और हर सुन्नी अहमद रजा का, और हर जहां जहां सुन्नी होंगे वहां वहां रजा होंगे। गिरामी, इसीलिए मैं 2 मिसरे से अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। आज मत बोलना, आज कमेटी वालों की तारीफ नहीं है, वो निकल चुकी। अब ये डेट
वो जाता है तो तनहा नहीं वसीला बनाता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और नादिला बेटा तेरा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके दरे पाक पर हाजिर हूँगा, मगर तेरे लाल को अपना वसीला बनाकर हाजिरी दूंगा। ये है उसे आदम को अपना शफी बनाना, मदीनतुल रसूल तक पहुंचना और कुर्बे मुस्तफा हासिल करने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी को वसीला बनाना। ये है आले रसूल के कदमों को अपनी पेशानी पर मलना। ये है मसलके आला हजरत। सादाते किराम के लिए अपना साफा खोल कर बिछा देना। ये है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत ये खोखला नारा नहीं है। ये दोस्तों ये नारा लगाते हैं, मेरी उनसे अपील है कि इसका भरम भी रखा, इसका मसले के आला। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह न कहो, मैंने कहा अच्छा भैया नहीं कहेंगे। मैंने कहा ठीक, फिर क्या कहे? बोले या अल्लाह कहो। या अल्लाह, मैंने क्या कहा? ऐसा या अल्लाह न कहो। बोले ये क्यों? कहा या रसूल अल्लाह कहना शेर। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कहना शेर तो या अल्लाह कहना ये कौन सा ईमान है? या अल्लाह, अगर या रसूल अल्लाह कहना गलत है, या अल्लाह कहना गलत है, मैं इसको साबित करूं। और अगर या रसूल अल्लाह कहना सही है तो या अल्लाह कहना सही है। और या अल्लाह हम जो कहते हैं, ये तुम कहते हो, उसी में तो या रसूल अल्लाह छुपा। अब हम तो हमारा काम सिर्फ उठाना, छुपा है, खोलना, निकालना है बाहर। अच्छा ये बताओ, या अल्लाह कहते हो ना, या अल्लाह कहकर तुम किसको बुलाते हो? अल्लाह को। अल्लाह को बुलाते हो? बोलो, अल्लाह को बुलाते हो। हमें उसको बुलाते हो जो तुम्हारी शरीयत से ज्यादा करीब। नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, हम बंदे की शरीयत से ज्यादा करीब, अक़रब, जो तुमसे करीब है उसको पुकारते हो। पुकारा किसे जाता है? पुकारा किसे जाता है? जो दूर हो, या पुकारा उसे जाता है जो करीब हो, गैर मुतवज्जिह हो। जो करीब हो मगर ध्यान न दे। मिसाल के तौर पर मौलाना सलामतुल्लाह साहब मेरे करीब है कि नहीं? अब उधर देख रहे, मैंने कहा या सलामतुल्लाह, क्यों? करीब तो है, ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इसीलिए हमने पुकारा। तो पुकारने के पीछे तो हिकमत है। पुकारा उसे जाता है जो दूर हो, या उसे जाता है जो करीब हो लेकिन गैर मुतवज्जिह हो। ध्यान कहीं और हो। या अल्लाह कहकर किसे पुकारते हो? अल्लाह की जात को। अरे उसकी जात तो करीब है, मुतवज्जिह भी है। और मुतवज्जिह यहाँ पर मुफस्सिरीन की बोली बोल तवज्जुह ऐसी तवज्जो जो उसकी शान के लायक है। तो खुदा की जात करीब भी है, मुतवज्जिह भी है। तो जब खुदा करीब भी है, मुतवज्जिह भी है, तो पुकारते किसको? क्यों पुकारते हो? क्यों या अल्लाह बोल? तो जवाब ये है कि हम या अल्लाह कहकर खुदा की जात को नहीं पुकारते, उसकी रहमत को आवाज देते हैं।